तो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है मेरी आई थिंक 7th वीडियो है। और ये प्रोजेक्ट का नाम है पेरोल सिस्टम। तो इसको मैं एक वीडियो में नहीं बनाया मैंने, इसलिए क्योंकि आप बोर हो जाते हैं एक वीडियो में, तो इसलिए मैं इसको पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। एक क्लास को एक ही पार्ट में समझा रहा हूँ। तो अभी मेरी जो ये वाली क्लास है, ये क्लास मेरी अपडेट एम्प्लॉय पर रहने वाली है। कि मैं एम्प्लॉय का जो डेटा है मेरा ऑलरेडी फिल किया हुआ है मेरा डेटाबेस में, और तो मुझे उसको अपडेट करना है पहले। ठीक है, फिर उसको अपडेट करके इंसर्ट कराना है मेरे को। तो तो पहले हम इस क्लास को ओपन कर लेते हैं, मतलब कि इसको रन करा कर देख लेते हैं कि ये दिखती कैसी है, और उसके बाद आप खुद एक आइडिया लगा लेंगे। इस क्लास में करना कुछ नहीं है आपको, जो मेरी इंसर्ट एम्प्लॉय की क्लास थी पहली वाली, डिक्टो वही कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी क्लास थी न्यू एम्प्लॉय की। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हैंग हो गया। जो मेरी न्यू एम्प्लॉय क्लास थी मेरी ये वाली, सिंपल आपको यही वाली कॉपी करनी है, और बस एक क्वेरी तो आपको चेंज करनी है न्यू एम्प्लॉय में और अपडेट एम्प्लॉय में। बस एक क्वेरी का ये एक अंतर है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्लास थी, और इसमें बस दो चीज़ का अंतर ये हुआ है कि आपको डेटा ऑलरेडी फैच किया हुआ मिल रहा है। ऑलरेडी डेटा जो आपका वहाँ पे रिकॉर्ड है डेटाबेस में, वही डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आप इस डेटा को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जोन सी भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वही डेटा चेंज हो जाएगा। अब डेटा चेंज नहीं हुआ वो इसलिए क्योंकि थोड़ा लेट होएगा डेटा चेंज, बिकॉज डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ता है इसको, इसलिए। और बाकी क्लास आपको पूरी वही कॉपी करनी है। तो ठीक है, बस मैं अभी इसकी जो क्वेरी है अपडेट वाली वही बताऊँगा जो मैंने चेंज किया है। एक आपको यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय को चेंज करना है सुपर में, एक टाइटल देने के लिए। और यहाँ पे आपको ट्राई कैश में देना पड़ेगा, बिकॉज आपको यहाँ पर अपनी चॉइस में जो चॉइस देनी पड़ेगी आपको, जो कि आपकी आईडी है वो डेटा से फैच करानी है। क्योंकि जितने भी आईडी आपके, मतलब कि जितना डेटा आपका डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, वो डेटा आपका पहले दिखे, तो वहाँ पे आप फिर जोन से भी आपको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करोगे उसका डेटा आपको वहाँ पे ऑलरेडी दिख जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया है। ट्राई कैश के अंदर मैंने एक क्वेरी चलाई है, और जो मेरी मेन क्वेरी मेरी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मैंने एक जो आईडी है मेरी, जो मैंने सेलेक्ट किया आईडी वहाँ पे, एक बार मैं रन कर लेता हूँ दोबारा क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईडी मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ पे, तो वो आईडी मेरी आ जानी चाहिए एक इंटीजर वेरिएबल में आईडी नाम का। और फिर मेरे को कनेक्शन क्रिएट करना है, क्लास चलानी है मेरे को, सॉरी क्वेरी चलानी है। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय से मेरे को डेटा पूरा फैच करना है। वेयर कौन सा, जहाँ से ई आईडी मेरी जो एम्प्लॉय की आईडी है डेटाबेस में, वो मेरी आईडी से मैच कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ से आईडी को उठाया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है आईडी, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है 1001, तो 1001 यहाँ से आईडी आई सेलेक्ट होकर आईडी में। ठीक है, और उस आईडी से डेटा पूरा फैच हुआ है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और जो डेटा आया उसको रिजल्ट सेट में रखा, रिजल्ट सेट से मैंने वैल्यू को फैच कराया, t1.setText कराया, t1 में वैल्यू को सेट कराया सेट टेक्स्ट से। कौन सी वैल्यू, जो सी वैल्यू डेटाबेस से आई है, rest.getString। ठीक है, और इसी तरह से मैंने सभी वैल्यू को यहाँ पे फैच कराया है। और उसके बाद गाइस कुछ नहीं किया, जो हमारा ओवरराइड मेथड है एक्शन परफॉर्म को चलाया है मैंने। और उसके अंदर तो सिर्फ सिंपल वही है जो पहले क्लास में था, वैल्यू को टेक्स्ट फील्ड से उठाकर किसी वेरिएबल में रखा है, और वहाँ से अपडेट की क्वेरी चलाई है। आपको ध्यान रखना, इंसर्ट वाली क्वेरी नहीं चलानी है। इंसर्ट वाली क्वेरी चलाएंगे तो आपको एरर आएगी। कब एरर आएगी, तब जब आपने किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की नहीं रखा है। ठीक है, मान लो आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की नहीं रखा होता, तो आप इंसर्ट वाली क्वेरी चला देते, वो भी सही था। बट उससे आपका डेटा क्या होता, नया डेटा इंसर्ट हो जाता, आपका उसी जगह पर डेटा अपडेट नहीं होता। तो ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी चलानी पड़ेगी। और अपडेट वाली क्वेरी में आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं देनी है, यहाँ पे आपको सिंपली उसी एम्प्लॉय आईडी पे नाम सेट करना है, जेंडर सेट करना है, एड्रेस वगैरह, और बाकी डिटेल सेट करनी है। और एम्प्लॉय आईडी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरी प्राइमरी की है, और प्राइमरी की दोबारा करेक्ट भी नहीं होती, और दोबारा उसको आप अपडेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और बस यहाँ पे फिर एक मैसेज शो कराया आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट। ठीक है गाइस, फिर हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कराया जे ऑप्शन पैन में कि आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और फिर मैंने उसको फॉल्स कराया, फिर वहाँ पे ट्रू कराया, बिकॉज इसलिए क्योंकि
एक बार मैं इसको फॉल्स कराऊंगा, फिर दोबारा उसको ट्रू कराऊंगा, तो मतलब कि आपको अपडेटेड जो रिकॉर्ड है वो फिर आपको शो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, इसलिए। और फिर अगर हमारा बटन 2 से हम वही सोर्स से जा रहा है हमारा BT2, बटन 2 से कैंसिल वाले बटन से, तो भैया एक मैसेज सिंपल प्रिंट होगा, आर यू श्योर टू कैंसिल बटन, हम ये श्योर हैं, तो बस उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को, अपना जो एम्प्लॉय का अपडेट एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है उसको आपको कॉल कराना है और उसको ट्रू कराना है, आपका सेट विजुअल ट्रू। और बस सिंपल सा ये था हमारे इस क्लास में गाइस। अगर क्लास समझ में आई हो ये वाली, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और कोई एरर आ रही है अब भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर दूंगा मैं। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए।